नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंजॉय में आपका स्वागत है। अब आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ख़ासकर महिलाओं के बारे में बात की गई है। मैंने ये चीज़ खुद देखी है कि आज के टाइम में क्या होता है, आज के समय में देख लो या फिर पहले देख लो, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा हर चीज़ का प्रेशर रहता है। अब महिलाएँ क्या करती हैं, उनको सारा घर का काम भी सँभालना होता है, बच्चों का भी सँभालना होता है और उसमें ये सोचते हैं कि हम तैयारी भी कर लें। तो देखिए ये चीज़ें हम कर सकते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि कोशिश करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आज मुझे कुछ पॉइंट्स लगे कि हाँ, आप अगर इनको फ़ॉलो करोगे तो आपकी भी मतलब आपकी जो इच्छा है आगे कुछ करने की, अपने आप को मतलब अपना नाम करने की, अपने लिए कुछ करने की, तो आप उसको पा सकते हो। तो मुझे लगा कि आपके लिए ये शायद सही होगा वीडियो, तो आप प्लीज़ इसे देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कैसे, कब और कैसे करें, मतलब क्या और कैसे करें। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम महिलाएँ क्या करती हैं, हमारे सुबह से लेकर रात तक हमारे काम ख़त्म होते ही नहीं हैं, एक ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम उसमें इतना थक जाते हैं कि खुद के लिए रेस्ट भी नहीं निकाल पाते, तो हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो 24 घंटे सबके लिए होते हैं। वो एक कामकाजी महिला के लिए भी 24 घंटे होते हैं और वो एक घरेलू जो गृहिणी है, उसके लिए भी 24 घंटे होते हैं। लेकिन उसमें देखिए मेन फ़र्क ये आ जाता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ काम करना होता है, जैसे हमारे घर में कोई शादी वगैरह हो, कुछ फंक्शन हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना काम फटाफट से कर लेते हैं और फटाफट काम करके और फिर हम अपने उस काम के ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो क्या अपने करियर को बनाने के लिए हम अब फटाफट से काम नहीं कर सकते, अब जल्दी काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं, जो काम 1 घंटे में ख़त्म होना है, उसको हम आराम से करते हैं और 2 घंटे लगा देते हैं। तो आप उस पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको अपना भविष्य भी बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने बारे में सोचिए। आपके बारे में कोई दूसरा नहीं सोचेगा। अगर हमारे बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो क्या और कब कैसे करें कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको अपने जो टाइमिंग शेड्यूल है उसको सुधारना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को। महिलाओं की समस्या तो हम हर महिला की समस्या है कि घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चों की भी सुननी पड़ती है और बाहर के भी सोचना पड़ता है सब कुछ। और उस पे अगर वो महिला कामकाजी हो तो फिर उसको तो टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल है। और आज के समय में देखिए आर्थिक युग है, तो हर महिला को काम करना भी ज़रूरी है। चाहे वो घर पे अपना सिलाई-कढ़ाई का काम करे, चाहे वो अपने घर में पशु रखें, उसमें दूध वगैरह का काम करें या फिर वो बाहर जाकर अपना कोई टीचिंग का काम करें या फिर अदरवाइज़ कोई भी काम, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। अपने बारे में नहीं सोचना, तो महिलाएँ क्या करती हैं, अपने बारे में समय निकालती नहीं है। वो क्या करती हैं, सुबह उठती हैं तब सोचती हैं किसी के लिए चाय बनानी है, किसी के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है और किसी के लिए लंच बॉक्स बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब। लेकिन वो अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं। तो अपने बारे में सोचिए एक बार कि आपका जीवन क्या है? आपको क्या करना है? आपको अपने भविष्य को कैसे बनाना है? तीसरा पॉइंट है बात-बात पर गुस्सा करना। तो ये चीज़ें देखिए नॉर्मल हो जाती हैं। कब नॉर्मल हो जाती हैं? जब हम क्या करते हैं, हमारे मन में तो कुछ करने की है, लेकिन हमें उसके अनुसार टाइम नहीं मिलता, प्रतिकूल। तो हमें अनुकूल उसकी मतलब जब से वो नहीं मिलती परिस्थिति, तो हम बहुत गुस्सा होने लगते हैं और हमें बात-बात पे गुस्सा आता है। कोई कुछ कहता है, तो हम ये सोचते हैं कि अभी हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, जल्दी-जल्दी काम करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता, तो हमें उस पे गुस्सा आता है। तो उस पे अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, जल्दी से काम करके और वो गुस्सा अपनी किताब लेकर उस किताब के ऊपर बैठ जाइए और आराम से पढ़िए, आराम से। तो आपको देखिए, आपको पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा और आपको याद भी होंगे, धीरे-धीरे आपका गुस्सा भी कम होगा। पढ़ाई नहीं होने पर झुंझलाना, तो क्या होता है कि औरतें घर का काम करती रहती हैं, अपने बच्चों को सँभालती हैं, फिर जब टाइम मिलता है तो कोई ना कोई नया काम आ जाता है, तो उसमें क्या करता है, झुंझलाहट होती है, तो उस झुंझलाहट पर अपना हमें कंट्रोल करना है। पढ़ाई हो नहीं हो रही है सोचकर परेशान होना, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब कोई पढ़ने वाला होगा जिसको किसी चीज़ की तैयारी करनी है और उसको अगर समय नहीं मिलेगा तो वो परेशान तो होगा, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है क्योंकि हमें कुछ करना है और हमें जितना हो सके उतना। हमें अगर 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटे की तैयारी करो, 2 घंटा मिल रहा है तो 2 घंटे की तैयारी करो, लेकिन हमें तैयारी करनी है अगर अपने भविष्य को बनाना है। अपने मन को शांत रखना। कई बार क्या होता है, हम सोचते रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं और सोचते-सोचते इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि उसकी हद नहीं है। तो हमें अपने मन को शांत रखना है और शांत रख के और फिर सोचना है कि हमें करना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करें, तो आपके पढ़ाई करने के लिए आपके पास आपका जो सिलेबस है, उसकी फ़ोटो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप उसको अपने टेबल पे रखें और उसमें से टॉपिक देखें कि आपको कौन-सा टॉपिक पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है। अब देखिए जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, तो खाना बना तो लेते हैं, लेकिन खाना तो हमें हमारे हिसाब से है ना, तो जितना खाएँगे, जितना हमारे लिए मतलब हम पचा सकते हैं, उतना ही बचेगा। ज़्यादा फिर अगर ज़्यादा खाएँगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, हमारे पेट में प्रॉब्लम होगी। तो उसी हिसाब से हम जितनी पढ़ाई आराम से कर सकें, उतनी पढ़ाई करें और अपने आप को सुनिश्चित करें कि हाँ, ये पढ़ाई मैंने अब कर ली है और इसमें से जो प्रश्न आएँगे मैं उसको हल कर सकती हूँ। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि एक-एक बूँद अगर से टपक-टपक कर ही एक घड़ा भर जाता है। अब आजकल तो हम घरों में घड़े रखते नहीं हैं, लेकिन हम बाल्टियाँ वगैरह तो रखते हैं ना, और नॉर्मली सबके घर में एक ना एक नल तो मिल ही जाता है ऐसा जिसमें पानी टपकता है। तो पूरी रात में आप देखिए वो बाल्टी पूरी पानी की भर जाती है और उसमें से पानी निकल भी जाता है। तो क्या हम थोड़ा-थोड़ा करके नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ना चाहें तो। ये सिर्फ़ बहाना है कि हमें समय नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हम क्या करें? तो क्या नहीं करें? क्यों सबके पास ही वो 24 घंटे हैं, आप उसको मैनेज कीजिए और मैनेज करके आप अपने काम को भी समय दीजिए, आप अपने घर को भी समय दीजिए, आप अपने बच्चों को भी समय दीजिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हो नहीं सकता। और महिलाएँ तो देखिए सृष्टि का निर्माण करने वाली हैं, एक नए जीवन का निर्माण करने वाली है, वो क्या नहीं कर सकती? जितना हो सके उतना तनाव मुक्त होकर पढ़ें। तो आपको क्या है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, आपको सिर्फ़ अपनी तैयारी करनी है और आप जितना पढ़ रहे हैं उतना तनाव लेकर नहीं बल्कि तनाव मुक्त होकर पढ़ना आपको। पूरा दिन पढ़ें, पूरा दिन से मतलब नहीं है कि आप सुबह उठ गए उससे लेकर रात तक पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा दिन जब-जब आपको समय मिल रहा है तब-तब आप पढ़ें। पर जो भी पढ़ें बहुत मन से पढ़ें, बस तनाव मुक्त होकर पढ़ें। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं पूरे मन से पढ़ें कि हाँ, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, अब मुझे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छे सोचें और अच्छा होगा। अगर हमारी सोच पॉज़िटिव होगी तो हमारे जो रिज़ल्ट होंगे वो भी पॉज़िटिव होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमारे पास समय बहुत है। क्योंकि आपको पता है जो रिट मेंस का एग्ज़ाम है वो जनवरी में प्रस्तावित है। तो उसके लिए हमारे पास समय है, अगर हम तैयारी करेंगे तो हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके बाद में आपके पास कोई और एग्ज़ाम है भी नहीं कि आप उसकी तैयारी करें, तो आप रिट की तैयारी आराम से कर सकते हैं और उसके लिए 3-4 घंटे निकाल सकते हैं। और देखिए अब जैसे मैंने भी ये वीडियो बनाया है आपके लिए, तो मैंने बहुत इसको देखा है और इसके बारे में सोचा है, मुझे ये चीज़ें लगी कि हाँ, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो अब मेरे पास भी क्या है, सुबह का समय था, तो आप सबको पता है कि हमारे पास सुबह का समय कितना बिज़ी होता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने घर का काम किया सारा, मतलब अब मुझे सिर्फ लंच बॉक्स बनाना है और स्कूल के लिए निकलना है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हाँ, ये वीडियो डालूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड के चल रहे हैं और कुछ के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो लाभदायक हो सकता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये मैंने सुबह 6 बजे वीडियो बनाया है और आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इससे कोई मदद मिल सके। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।